कांधार विमान अपहरण पर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसी बात बताएंगे, कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिससे आप अनजान हैं और आप जिन्हें जानकर चौंक जाएंगे। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को हुई और ठीक एक महीने बाद 21 जून 1991 को राजीव गांधी फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ बनाया गया। जी हाँ, राजीव गांधी की हत्या के सिर्फ एक महीने बाद सोनिया गांधी ने 1993 में ब्रिटेन में राजीव गांधी फाउंडेशन की ब्रांच खोली और ब्रिटेन सरकार ने उनकी उपस्थिति में इसके संबंध में प्रस्ताव पारित किया। 1993 में सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े काम के लिए अमेरिका गई। काम क्या था, ये जानकारी नहीं मिली। उसी साल 1993 में ही जॉर्ज सोरोस ने न्यूयॉर्क में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की स्थापना की। व्हाट अ कोइंसिडेंस, राइट? दिसंबर 1994 में फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक, दैट मींस FDLAP नाम से एक एनजीओ शुरू किया गया। कुछ अन्य लक्ष्यों के अलावा इस एनजीओ का मुख्य लक्ष्य था स्वतंत्र कश्मीर। जी हां, आपने एकदम सही सुना, स्वतंत्र कश्मीर मींस कश्मीर की आजादी। राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी इस फोरम की सह अध्यक्ष थी। फिर से सुनिए, राजीव गांधी की अध्यक्ष के रूप में। FDLAP के लगभग सभी सदस्य अमेरिका में समर्थन है। सोरोस फाउंडेशन इस एनजीओ के प्रमुख फंडकर्ताओं में से एक था। जी हां, फ्री कश्मीर उद्देश्य वाले एनजीओ को सोरोस फाउंडेशन फंड कर रहा था और सोनिया गांधी उसमें शामिल हुई थी। अब कांधार विमान अपहरण से जुड़ी चौंका देने वाली जानकारी हम आगे बता रहे हैं। सन 1999 में कांधार विमान अपहरण की घटना हुई थी। कांधार पहुंचने से पहले विमान ईंधन भराने के लिए यूएई में उतरा था। यूएई के अधिकारियों ने अमेरिका राजदूत को हवाई अड्डे में प्रवेश करने की अनुमति दी, लेकिन भारतीय राजदूतों को नहीं दी। क्या ये चौंका देने वाली बात नहीं है? उसके बाद विमान को लेकर आतंकी अफगानिस्तान के कांधार पहुंचे, जो उस समय तालिबान के अधीन था। यहाँ एक और तथ्य यह है कि रूस का मुकाबला करने के लिए अमेरिका उन दिनों तालिबान का समर्थन कर रहा था। विमान अपहरणकर्ताओं ने शुरू में 36 आतंकवादियों की रिहाई की मांग की थी, लेकिन सौदेबाजी के बाद मसूद अजहर समेत 3 आतंकवादियों की रिहाई पर बात बनी। 36 की उस सूची में एक नाम आतंकी लतीफ का था, लेकिन उसे रिहा नहीं किया गया। अब ये नाम लतीफ आप याद रखिए। FBI को मसूद अजहर में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था। FBI ने 1995 से 1998 के बीच कई बार उसके सिग्नेचर्स लिए थे, जब वह भारतीय जेल में था। ध्यान दें, सिग्नेचर्स किसका? आतंकी मसूद अजहर का। किसने लिया? अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने। रिहाई के बाद आतंकी मसूद अजहर ISI की मदद से पाकिस्तान पहुंचा और जैश-ए-मोहम्मद नामक आतंकी संगठन शुरू किया, जिसका लक्ष्य भी फ्री कश्मीर है। फ्री कश्मीर से कुछ याद आया? अब आगे सुनिएगा। जून 2001 में सोनिया गांधी अपने सहयोगी मनमोहन सिंह, नटवर सिंह, मुरली देवड़ा और जयराम रमेश के साथ 5 दिनों के लिए अमेरिका गई, लेकिन वहां पहुंचने से पहले उन्होंने ब्रिटेन और आइसलैंड का दौरा किया। अमेरिका में सोनिया गांधी ने विदेशी संबंधों की काउंसिल और हेनरी किसिंजर के साथ बंद कमरे में बैठक की। काउंसिलिंग ऑफ फॉरेन रिलेशंस क्या है और इसकी ताकत क्या है, इसके बारे में जानने के लिए अब ये फोटो देखिए। ये वो लोग हैं जो इसका हिस्सा हैं और हर चीज का फैसला करते हैं, यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी। इसके बाद आप सोशल मीडिया और मीडिया की भूमिका को समझ जाएंगे। इस दौरे में सोनिया गांधी के सहयोगी नटवर सिंह के अनुसार सोनिया गांधी को वहां बहुत खास लोगों से मिलने की उम्मीद थी। ये खास लोग कौन थे, उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया। कुछ ही महीने बाद 13 दिसंबर 2001 को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया था। जब संसद पर हमला हुआ तो हमले से पहले सोनिया गांधी संसद से निकल गई थी। 2004 चुनाव जीतने के बाद सोनिया गांधी ने सरकार चलाने के लिए एक NAC का गठन किया। हर्ष मंदर और अरुंधति रॉय, क्या आपको कश्मीर फाइल्स के पल्लवी जोशी का किरदार याद है? इस NAC का हिस्सा थे। दिलचस्प बात यह है कि वे दोनों भारत में जॉर्ज सोरोस के लिए काम करते हैं। एक एनजीओ HRLN राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ मिलकर शहरी नक्सलियों और अलगाववादियों के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। यहां तक कि इस एनजीओ को सोरोस और अमेरिका से भी फंड मिला। 2004 में सत्ता में आने के बाद सोनिया गांधी का पहला फैसला आतंकवादी विरोधी कानून पोता को खत्म करना था। 28 मई 2010 को यूपीए सरकार ने सद्भावना के तौर पर 25 आतंकवादियों को रिहा किया। जी हां, 25, वो भी सद्भावना के तौर पर। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि लतीफ को भी रिहा कर दिया गया, जिसका नाम मसूद अजहर के साथ लिस्ट में था, और उसे उस समय रिहा नहीं किया गया था।
आरटीआई रिपोर्ट के अनुसार सरकार के पास 2004 से 2014 के बीच सोनिया गांधी की विदेश यात्राओं का कोई रिकॉर्ड नहीं है। 2011 के बाद सोनिया गांधी ने मेडिकल कारणों से कई बार अमेरिका का दौरा किया, ये जानकारी भी कांग्रेसी प्रवक्ताओं द्वारा दी गई है। इसी प्रकार 30 नवंबर 2015 को मेडिकल चेकअप के लिए वे 3 दिन के लिए अमेरिका गई। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट में हमला हुआ। क्या आपको पता है कि इस हमले का मुख्य आतंकी कौन था? वही लतीफ जिसे 2010 में यूपीए सरकार ने सद्भावना के तौर पर रिहा कर दिया था।